स्वाति मुझे लग रहा है कि हुँ, देखिए आज का दिन तो बहुत ही हिस्टोरिक दिन था। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई दिखाया और इसमें डेफिनिटली जो बाइंग एफआईएस की हो गई है, करीबन 4,400 करोड़ की बाइंग दिन में होना बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी उम्मीद लगा के बैठा है कि नॉट ओनली तीसरे तिमाही के क्वार्टरली नंबर्स जब जनवरी में आएँगे वो अच्छे होंगे, लेकिन काफ़ी बड़े एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाला बजट जो है फरवरी में जो इंटरिम बजट रहेगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छे बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। लिक्विडिटी एफआईएस से कंटीन्यूअसली बढ़ेगी ऐसा हमारा मानना है और ये तो शुरुआत है, तो जनवरी में आपको शायद दिसंबर के महीने से भी ज़्यादा तेज़ी देखने का पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 22 जनवरी को राम मंदिर खुल रहा है और इसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी अनाउंस कर दे। तो ये भी उम्मीदें हैं मार्केट को कि इलेक्शन स्ट्रैटेजी अनाउंस होती है तो मार्केट्स को और थोड़ा तेज़ी का माहौल मिलेगा। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है और मेरे ख्याल से अच्छी कंपनीज में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। स्वाति लॉन्ग टर्म में हमको एक रियल एस्टेट वाली कंपनी पसंद है, जो हमने आपके चैनल पे पहले भी कही है, लेकिन अभी भी हमको अट्रैक्टिव लग रहा है और कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए, ये गुड़गाँव बेस्ड कंपनी है, जो रियल एस्टेट में करीबन 25-30 साल से काम कर रही है। इनका मेन बेस गुड़गाँव है और गुड़गाँव का मार्केट हमने देखा है पिछले 6-8 महीने में बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेज़ बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात ये बिज़नेस मॉडल जो कंपनी चलाती है बहुत यूनिक है। ये डेटा सेंटर के बिज़नेस में भी है। इन्होंने करीबन 300 मेगावाट की डेटा सेंटर की कैपेसिटी प्लान की है और उसमें से ऑलरेडी 25 मेगावाट वो ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। इनफैक्ट मार्च में कंपनी मैनेजमेंट का मानना है कि 25 मेगावाट ऑपरेशनल होगा और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर नंबर्स की बात करें तो क पिछले साल करीबन 1000 हुँ, करोड़ की टॉप लाइन पे 150 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल पहले 6 महीने में ऑलरेडी 110 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। हमारा मानना है पूरे साल के लिए दैट इज़ एफवाई 24 के लिए करीबन 230-240 का प्रॉफिट करोड़ का प्रॉफिट आएगा और अगले साल करीबन 350 करोड़ की हुँ, प्रॉफिट आने की अपेक्षा है क्योंकि डेटा सेंटर बिज़नेस भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगले साल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि करीबन 370 375 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक थोड़ा-सा स्टैग्नेंट ज़रूर है, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमको लग रहा है तीसरी तिमाही भी काफ़ी तगड़ी आएगी, तो 375 का टारगेट प्राइस के लिए इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इन्होंने शेयर बहुत अच्छा चुना है, लेकिन मेरा मानना है कि अगले 6-12 महीने में अगर ये होल्ड करते हैं, तो 1150-1200 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। क कॉनकोर रेलवे लॉजिस्टिक्स में एक नंबर 1 प्लेयर है, ऑलमोस्ट एक वर्चुअल मोनोपोली का बिज़नेस चलाता है और पिछले साल इसकी डाइवर्समेंट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सोचा था कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को वो अपना पूरा स्टेक बेच दे। हमारा मानना है कि 2024 में पॉसिबली ये हो सकता है और अगर कोई अच्छा प्राइवेट सेक्टर बायर इसको खरीदता है, तो और भी री-रेटिंग पॉसिबल है। तो रेलवेज़ का जिस प्रकार से थीम चल रहा है, मुझे लगता है कॉनकॉर में भी अच्छी तेज़ी बनेगी। तो मेरे ख्याल से ज़रा जो नज़रिया इस इन्वेस्टर का है, थोड़ा-सा ये अगर लंबा रखते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड और भी बेहतर आ सकता है। मुझे लग रहा है कि देखिए हिंदुस्तान कॉपर हुँ, और हुडको में दोनों में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन सकता है, लेकिन नज़रिया आपको कम से कम साल, डेढ़ साल का रखना चाहिए। ऑलरेडी हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी सिग्निफिकेंटली आज बढ़ चुका था। हुडको की बात करें तो हुडको भी में भी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिली थी। तो हुँ, इस लेवल पे अगर आप खरीदोगे तो मेरे ख्याल से पहले तो आप 25% खरीद लीजिए और बैलेंस थोड़ी-सी स्टॉक में थोड़ी-सी करेक्शन अगर आती है तो वहाँ पे खरीदने के मौके ढूँढ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी दोनों स्टॉक्स चल चुके हैं। तो मेरा मानना है देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जभी भी आप पीक पे 52 वीक हाई पे शेयर खरीदते हो, तभी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली भी आगे आ सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के 25% अभी इस लेवल पे खरीदिए और बैलेंस जो क्वांटिटी आपको खरीदनी है, वो थोड़ा-सा करेक्शन पे खरीदिए, वही स्ट्रैटेजी आपके लिए ठीक रहेगी। तो देखिए सारे स्टॉक्स जो है वो यूटिलिटीज़ और पावर से रिलेटेड है। अगर इरेडा की बात करें तो स्वाति मुझे लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया डेढ़ 2 साल का है, तो इरेडा में करीबन 85-90 का एक रेंज लेके ये खरीद कर सकते हैं क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 3 गुना तो प्राइस आईपीओ के प्राइस से बढ़ चुका है। इनका आईपीओ करीबन हुँ, ₹32 में आया था। तो अभी ये खरीदना चाहे तो लंबा नज़रिया करके ज़रूर खरीद सकते हैं। आरईसी में हमारा मानना है कि ये होल्ड करे, आरईसी में कोई फ्रेश बाइंग ना करे क्योंकि स्टॉक काफ़ी छोटे समय में काफ़ी बढ़ चुका है। और कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया में हमको लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में करीबन 425 430 का एक टारगेट प्राइस हुँ, पॉसिबल लग रहा है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है प्लस डिविडेंड भी इनका काफ़ी अच्छा आता है। तो कोल इंडिया में हुँ, डेफिनिटली एक थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 425 430। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इनको आईपीओ में शेयर लगे हैं। मेरे ख्याल से देखिए आईपीओ में तो परफॉर्मेंस कुछ ठीक-ठाक नहीं रहा है।
लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये कम से कम 6 से 12 महीने ये स्टॉक रखते हैं, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ये कंपनी बेसिकली एक बहुत ही वेल नोन नॉर्थ इंडिया की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। ज़्यादातर काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ये काम करते हैं। काफ़ी बड़ा इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट मैनेजमेंट भी इनका डिवीजन है। तो पहले तिमाही के रिजल्ट्स के लिए वेट करिए और मुझे लगता है कि इस लेवल से जो भी नेगेटिव्स है, वो ऑलरेडी मार्केट में मार्केट के प्राइस में फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ पे लॉस मत बुक करिए और कम से कम 6-12 महीने की अवधि से यहाँ पे होल्ड करें, यही राय रहेगी। एक स्वाति मुझे लग रहा है कि मैं निवेशक को यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल नहीं होता है। आपको मिनिमम यहाँ पे डेढ़ 2 साल का नज़रिया लेके काम करना है। आपने कंपनी बहुत ही अच्छी चुनी है। फाइनेंशियल सर्विसेज़ में जिस प्रकार से डिस्ट्रप्शन आने वाला है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ बहुत ही सक्सेसफुल प्लेयर होगा। इनकी बैलेंस शीट साइज़ करीबन 1,30,000 करोड़ है और अभी मैं पढ़ रहा था कि ये भारत जीपीटी नाम का एक ऐप डेवलप करने वाले हैं, जिससे बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनके बिज़नेसेस को सुविधा मिलेगी। बट ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको मिनिमम डेढ़ 2 साल यहाँ पे निवेशित रहना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आपको परसेंटेज नहीं बट मल्टीप्लिकेशन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, मुझे लगता है कि नैटको फार्मा एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ज़्यादातर इनका जो बिज़नेस आता है वो यूएस मार्केट से आता है और मुझे लगता है कि अगले डेढ़ 2 साल में जिस प्रकार का इन्होंने मॉलिक्यूल बिल्डअप तैयार किया है, इसका फ़ायदा भी कंपनी को मिलेगा। मैं इनकी क्वांटिटी नहीं जानता कितनी क्वांटिटी शेयर्स ये होल्ड करते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है कि एटलीस्ट अपना कैपिटल इस निवेश से निकाल लीजिए ताकि बाकी के शेयर्स जो भी आपके बचेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और वहाँ पे आपको कम से कम डेढ़ 2 साल का नज़रिया लेके होल्ड करना चाहिए। स्वाति पोजिशनल पिक के लिए हमको एसबीआई पसंद है। करंट प्राइस करीबन ₹651 है। हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का कोई पोजीशन यहाँ पे लेता है, तो करीबन 672, 673 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पे 640 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा चला है और एसबीआई इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट वेटेज रखता है। तो यहाँ से डेफिनिटली एक 8 से 10 दिन के लिए 671, 672 का एक टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस 640।